सीएम भजनलाल शर्मा की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बैठक लेंगे। सुबह करीब 10 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बैठक लेंगे। शहरी विकास और ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। शहरी विकास और ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक होगी। सीएम भजनलाल शर्मा की समीक्षा बैठक। समय समय पर लगातार तमाम विभागों की समीक्षा बैठकें होती हैं। आज शहरी विकास और ऊर्जा विभाग की बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। सीएम भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ये बैठक लेंगे। शहरी विकास और ऊर्जा विभाग की समीक्षा होगी। संबंधित विभाग के अधिकारी भी जुड़ेंगे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी आज झुंझुनू जिले के दौरे पर रहेंगी। डिप्टी सीएम दिया कुमारी इंद्रपुरा गांव में आयुर्वेद औषधालय और दोरासर गांव में स्थित सैनिक स्कूल परिसर में निर्मित बालिका छात्रावास का उद्घाटन करेंगी। कलेक्टर राम अवतार मीना ने बताया कि डिप्टी सीएम दिया कुमारी सुबह 10 बजे यानी अब से कुछ ही समय में उदयपुर वाटी के इंद्रपुरा पहुंचेंगी और दोपहर 12 बजे का वक्त होगा सैनिक स्कूल पहुंचेंगी, जहां सैनिक स्कूल परिसर में निर्मित बालिका छात्रावास का उद्घाटन होगा। कार्यक्रम के बाद सीकर जिले के रामगढ़ शेखावाटी कस्बे के प्राचीन हवेलियों के अवलोकन के लिए भी प्रस्थान करेंगी। प्रतापगढ़ शहर के अटल रंगमंच पर आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आज अंतिम दिन है। समापन अवसर पर देश के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा, संत देवकीनंदन ठाकुर और जैन संत लोकेश मुनि सहित कई संत महात्मा प्रतापगढ़ पहुंचेंगे। कथा का अंतिम दिन होने के कारण प्रतापगढ़ सहित उदयपुर, बांसवाड़ा और मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच, रतलाम जिलों से हजारों श्रद्धालुओं के आने की भी संभावना है। और अब झुंझुनू से बड़ी खबर। रिटायर्ड एडिशनल चीफ इंजीनियर के साथ 1.25 करोड़ की ठगी। साइबर ठगों ने अच्छा मुनाफा देने का झांसा देकर 1 करोड़ 25 लाख ठगे हैं। ट्रेडिंग में अच्छा मुनाफा लेने के लिए झांसे में आए झुंझुनू के रिटायर्ड इंजीनियर। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के खाते में साइबर ठगों ने मंगवाए थे करीब 8 लाख रुपए। साइबर थाना पुलिस ने 1.25 करोड़ में से 26 लाख रिकवर करवाए हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। मुनाफा देने का झांसा देकर ये ठगी की गई है। मामले में एक आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। 1.25 करोड़ में से 26 लाख रिकवर करवाए गए हैं। रिटायर्ड एडिशनल चीफ इंजीनियर के साथ ये ठगी। जालौर के जसवंतपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिला एसपी ज्ञानचंद यादव के निर्देश पर थाना अधिकारी गुमान सिंह भाटी ने कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी ने पहलगाम आतंकी घटना के संबंध में भड़काऊ और आपत्तिजनक, साथ ही सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में किए थे और आरोपी के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। झुंझुनू में अचानक केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। टीम में आए अधिकारियों ने करीब 3 घंटे तक कारुंडिया रोड पर अग्रसेन भवन के पास कृष्णा मेडिकल एजेंसी पर कार्रवाई की। हालांकि केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। कृष्णा मेडिकल एजेंसी पर 3 घंटे ठहरने के बाद केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम वापस रवाना हुई। समाचार लिखे जाने तक इस झुंझुनू दौरे की कोई भी अधिकृत जानकारी नहीं मिली। हो सकता है कि आने वाले दिनों में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी दे। आपको बता दें, कृष्णा मेडिकल एजेंसी में दवाओं की बिक्री का थोक में काम होता है। एजेंसी से जुड़े लोगों द्वारा अपने ब्रांड की दवा बनाने की भी अपुष्ट जानकारी है। हो सकता है कि जिस ब्रांड की दवा एजेंसी से जुड़े लोग बनाते हैं उसे ही लेकर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की ये विजिट हो।
चित्तौड़गढ़ के कपासन में तुर्रा कलगी के दंगल के साथ ही शनि महाराज आली का 3 दिवसीय बैसाखी मेला संपन्न हुआ। आपको बता दें, दंगल को देखने के लिए दूर दूर से रसिक श्रोता पहुंचे थे और शनि देव मंदिर पर आयोजित 3 दिवसीय मेले के अंतिम दिन रंगमंच पर तुर्रा कलगी के दंगल का खास आयोजन किया गया था। अब कोटपूतली से खबर, जहां सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से कैंटर टकराया। हादसे में कैंटर चालक की मौत हो गई। कैंटर का केबिन क्षतिग्रस्त होने से शव केबिन में फंस गया। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। काफी मशक्कत के बाद शव को केबिन से बाहर निकाला। दुर्घटना के बाद हाईवे पर जाम लग गया। हाईवे स्थित होटल हाईवे प्रिंस के सामने की पूरी घटना है। सीकर के श्रीमाधोपुर में एक तरफ पानी का संकट है, वहीं दूसरी ओर लापरवाही के चलते हजारों लीटर पानी बह गया। सीवरेज लाइन कार्य के दौरान टूटी पेयजल की मुख्य सप्लाई से हजारों लीटर पानी बह गया, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारियों ने खानापूर्ति की। इतना ही नहीं, लोगों की दुकानों में भी पानी भर गया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रदेश में आग उगलने वाली गर्मी का सितम लगातार जारी है। प्रदेश में 46 डिग्री के पार पहुंचा पारा। बाड़मेर में 46.4, जैसलमेर में 46.1 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। जोधपुर में 5 साल में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है। जोधपुर में 44.4 डिग्री सेल्सियस पार पहुंचा तापमान। 2 शहरों को छोड़कर सभी शहरों में पारा 40 पार पहुंचा है। प्रदेश में आज और कल हीट वेव का अलर्ट है। आज जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में येलो अलर्ट है। बीकानेर, गंगानगर जिले के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल के लिए जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में भी येलो अलर्ट है। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में भी हीट वेव का येलो अलर्ट है। लेकिन 1 मई से गर्मी से हालांकि थोड़ी राहत मिल सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। 1 मई को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू में बारिश की संभावना है। सीकर, झुंझुनू में बारिश होने की संभावना। कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 2 मई को करीब 12 जिलों में बारिश हो सकती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, नागौर, भरतपुर, अलवर, बीकानेर, दौसा में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जैसलमेर के रामदेवरा में प्रति माह की भांति वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की दूज के अवसर पर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। देश के अलग अलग स्थानों से आए भक्तों ने समाधि के सुगमता पूर्वक दर्शन किए। बाबा रामदेव समाधि समिति की तरफ से सभी को सुगमता पूर्वक दर्शन हो, उसके लिए विशेष प्रबंध भी किए गए। खबर डीडवाना के परबतसर से है, जहां गांव को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक खुलेगी। इसके पहले चरण में परबतसर उपखंड की 3 ग्राम पंचायत मंगलाना, कालेटड़ा और बागोट में बर्तन बैंक खोलने का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया। विकास अधिकारी कविता जसोरिया ने बताया कि परबतसर उपखंड की इन पंचायतों में बर्तन बैंक खोलने के लिए 1-1 लाख रुपए की राशि आवंटित की जाएगी और साथ ही 400 बर्तनों का सेट खरीद कर रखा जाएगा। इन बर्तनों का उपयोग गांव के किसी भी आयोजन, सामुदायिक कार्यक्रमों में किया जा सकेगा। बूंदी में हिंदू जागरण मंच जिला बूंदी ने पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना का विरोध प्रदर्शन किया। इसी के साथ सभी सनातनियों द्वारा जिहादी, राष्ट्रीय विरोधी मानसिकता रखने वाले लोगों का आर्थिक बहिष्कार करने का संकल्प लिया। घटना के विरोध में पाकिस्तान के झंडे को सड़क पर बिछाकर पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद हो बर्बाद के विरोध में नारेबाजी की गई। पाकिस्तान मुर्दाबाद। आज ये कहने की नौबत जब आई है जब उन लोगों ने धर्म पूछकर आतंकवाद को बढ़ावा दिया, और वो आतंकवादी कौन है इसको हम सब लोग जानते हैं। लेकिन इस देश के अंदर जो आतंकवादी छिपे हुए हैं, जो इस देश के अंदर जो जयचंद छिपे हुए हैं, सबसे पहले उनका इलाज जरूरी है। आज हर वो व्यक्ति हमारे लिए देवतुल्य है जो ये कहता है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। उस हर व्यक्ति को हम देवतुल्य मानते हैं जो ये कहता है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद।
आज इस देश को आवश्यकता है कि जिन लोगों ने जिस तरह से इस तरह की घटना जिसको अंजाम दिया, एक दिल दिलाने वाली घटना, उस माँ पे क्या बीत रही होगी, उस बहन पे क्या बीत रही होगी और उस पत्नी पे क्या बीत रही होगी जिनके सामने उनके परिवार वालों को गोली मार दी। आज मेरा सरकार से यही विशेष अनुरोध है कि इस चीज का इस स्तर पर बदला लिया जाए कि आतंकवादियों की 7 पुश्तें भी सपने में भी आंखें बंद करके सोचे तो भी उनकी इच्छा नहीं होगा हम हिंदुस्तान की तरफ मुंह करके देखें। भरतपुर के बयाना उपखंड क्षेत्र के हरनगर गांव निवासी युवा कौशिक शर्मा ने राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। उन्होंने न केवल भरतपुर जिले बल्कि पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है। कौशिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शहरी विकास विजन से प्रेरित सिटी क्वेस्ट शैक्षिक गेम में देश भर के प्रतिभागियों के बीच शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत में 10वां और राजस्थान में पहला स्थान प्राप्त किया है। हरनगर गांव में कौशिक शर्मा के सम्मान में ग्रामीणों ने उनका माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। गांव में खुशी का माहौल है और क्षेत्रवासियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ में ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जो उनके इनिशिएटिव के लिए जिन्होंने नीति आयोग की सफलतापूर्वक इस गेम को बनाया और उसके बाद हमें पता पड़ा, उसके बाद में मैंने खेला और खेलने के बाद जो मुझे शिक्षा प्राप्त हुई उन चीज़ों के बारे में मुझे पता पड़ा और जो टोटल 56 प्रमुख नगरों के बारे में जो मुझे सारी चीज़ें पता पड़ी, उनकी एजुकेशन क्वालिटी ऑफ इक्वालिटी और स्वच्छता के बारे में जितना सारा परसेंटेज मुझे पता पड़ा वो काफ़ी मेरे लिए आगे तक काम आएगा। और इसी के बीच में मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो भारत में 10वें स्थान पर और राज्य को मैंने 4थे स्थान पर प्राप्त किया है और राज्य के अंदर मैं पहले स्थान